हाज़रीन महफिल, मैं खलीक चौधरी। सुनने और देखने वालों को मेरा आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल और हाय। आज जो हमारे मेहमान हैं बहुत ही अजीबोगरीब, विचित्र किंतु सत्य टाइप के व्यक्ति हैं। उनका नाम है मैं बड़ा हूं। जाहिर है नाम सुनकर आप चौंक गए होंगे। जब मैं इनसे पहली बार मिला तो मैं भी चौंक गया था, और जब मैंने इनका नाम सुना तो मैं और ज्यादा चौंक गया। तो आइए आज आपकी मुलाकात कराते हैं जनाब मैं बड़ा हूं साहब से। मैं बड़ा हूं साहब, रंगबाज प्रोडक्शन के प्रोग्राम तशरीफ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बड़ा हूं साहब, जब मैंने आपको फूल चौराहे पर पहली बार खड़े देखा जी, तो मेरे जहन में बहुत सारे सवाल दौड़ने लगे। नहीं, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दें। वो क्या? आपने मुझे अजीब गरीब क्यों कहा? क्योंकि जब मैंने आपको पहली बार देखा ना तो आप मुझे हिंदू लगे, ना मुसलमान और ना ही इंसान। तो मुझे ये लफ्ज ज्यादा मौजू लगा आपकी शख्सियत को डिफाइन करने के। यानी कि मैं आपको इंसान नहीं लगा? नहीं, क्योंकि ये तो पक्की बात है कि दुनिया में इस शक्ल के इंसान हो ही नहीं सकते। यानी कि आपकी शक्ल के लोग इंसान कहलाते हैं? तकरीबन मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आप तो मुसलमान हैं। मुसलमान ही इंसान होते? नहीं नहीं नहीं, इंसान इंसान होते हैं और मुसलमान मुसलमान होते हैं। देखिए, असल में जो मुसलमान है वही इंसान होता है। नहीं, देखिए, इंसान इंसान होते हैं, मुसलमान मुसलमान होते हैं। मुसलमान को मैंने हिंदू होते देखा है और हिंदू को मुसलमान होते देखा है, लेकिन किसी हिंदू और मुसलमान को इंसान होते नहीं देखा। आप कैसे कह सकते हैं कि हिंदू और मुसलमान इंसान हो सकते हैं? क्या आप इंसान हैं? ये आप क्या बात कर रहे हैं? भाई, मैं आपको क्या जानवर नजर आता हूं? नहीं, आप मुझे मुसलमान नजर आते हैं। अगर आप जानवर होते तो आपके पूंछ होती। हो सकता है आपके पूंछ। क्या? पैंट खोल के दिखाइए। ये क्या कर रहा है? नहीं, पैंट हटाइए, दूर रखिए। पैंट खोल के दिखाइए अपनी। अरे पैंट खोल के दिखाइए आप अपनी। अपनी जगह बैठिए आप। अपनी जगह पे बैठिए आप। तमीज नहीं है आपको? तमीज नहीं है आपको? आपकी शक्ल देख के मुझे शक हो रहा है कि आप इंसान नहीं हैं। आप इंसानों की शक्ल में हैवान हैं। अगर आपको मेरी शक्ल देखकर मुझ पर शक हो रहा है तो क्या जानवर मुसलमान हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? नहीं, क्यों नहीं हो सकते? भैंस मुसलमान हो सकती है, गाय हिंदू हो सकती है, तो क्या आप जैसा छुपा हुआ जानवर मुसलमान नहीं हो सकता? खलीक साहब, आपने अपनी पैंट के अंदर पूंछ छुपा रखी है। आप जानवर हैं। क्यों पूछ छुपाऊंगा? क्यों क्यों नहीं छुपाएंगे आप? मुझे आपकी शक्ल पे पूरा पूरा शक है कि आप इंसान नहीं हैं, आप जानवर हैं और आप अपनी जानवरियत को छुपाना चाहते हैं। आप मुझे एक बात बताइए जी। अगर मैं जानवर होता, हूं नहीं, अगर होता, चलिए, आपसे गुफ्तगू कैसे करता? सही कह रहे हैं आप। मैं भी ये कहना चाह रहा हूं, आप अभी पूरे इंसान बने नहीं हैं, आप इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे बोलना आ गया है, लेकिन आपकी पूंछ अभी गायब नहीं हुई है। आपकी पूंछ को गायब होने में कम से कम 200 साल लगेंगे। आपको पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है? गोरा काले को मार रहा है, हिंदू मुसलमान को मार रहा है, मुसलमान हिंदू को मार रहा है। एक दूसरे को मारने की बड़ी बड़ी प्लानिंग हो रही है। ये इंसानों वाले काम है? ये उन जानवरों का काम है जिन्होंने पूंछ छुपा रखी है, और आप भी उन जानवरों में से एक जानवर है। तमीज तो जायज हैं? भाई, दुनिया में इतने जानवरों किसी को पता ही नहीं। वाह 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 वाह। तो जंगल में कौन रहता? आपसे अच्छे जानवर। पता है, आपको अपना मेहमान बनाकर मैं इस प्रोग्राम में लाया हूँ। जी जी। अगर मुझे ये एपिसोड पूरा नहीं करना होता तो मैं आपको धक्के मार के निकाल देता। आपने अपनी पूंछ तो नहीं दिखाई, लेकिन आपने ये जानवरियत वाली बात कह के ये साबित कर दिया कि आपको पूंछ दिखाने की जरूरत नहीं है। एक शेर अर्ज करूं आपकी शान में? इरशाद। अर्ज किया है कि दिल की बात कहीं लपे ना आ जाए, हंसते हंसते आंख कहीं ना भर आए। आप अपनी पूंछ छुपा सकते हैं, लेकिन अपनी जानवरियत नहीं छुपा सकते। वो इंसान से ज्यादा ताकतवर है, और अभी आप पूरे इंसान बने नहीं हैं खलीक साहब। आप नाकाबिले बर्दाश्त हैं, क्योंकि आपको आपका सच बर्दाश्त नहीं हो रहा है। शाहरुख, शाहरुख, अरे खलीफ भाई, क्या मामला है? मैं इस इंसान का इंटरव्यू नहीं लूंगा। बहुत सही एपिसोड जा रहा है, मामला हिट है, आप बात को समझ। अरे बहुत बदतमीज आदमी भाई ये।
खलीफे बजट तो वैसे भी नहीं है हमारे पास में, और इस बजट में सलमान खान तो आने से रहा। समझ रहे हैं आप बात को? रंगबाज के सब्सक्राइबर्स तक नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कोई पता नहीं है, ये आदमी सलमान खान से ज़्यादा हिट हो जाए, आप भी हिट हो जाएंगे। समझ रहे हैं बात को आप? मुझे से 5 मिनट और झेलना पड़ेगा। भाई 5 मिनट की बात है, करके छुट्टी कीजिए। शाहरुख भाई आपकी वजह से कर रहा हूँ मैं ये, ठीक है? ये ना मुझे जानवर साबित कर दिया है, मुझे तो खुद पे शक होने लगा। ऑल द बेस्ट भाई। अरे यार कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन क्या करिए। जाइए आप। सॉरी। देखिए जनाब, मैं आपसे बात तो नहीं करना चाहता, अब चूंकि मुझे अपना एपिसोड भी पूरा करना है, तो प्लीज आप सारी बकवास छोड़कर अपने बारे में कुछ बताइए। नहीं, आपके बारे में भी तो दुनिया को पता चलना चाहिए। आप फिर बकवास करने लगे, मतलब आप साबित क्या करना चाहते हैं कि दुनिया में सिर्फ आप ही इंसान हैं? अब आए आप लाइन पे, अब आप मुझसे बात करने लायक हो गए। मतलब इससे पहले नहीं था? नहीं, क्योंकि मैं आपको अब इंसान लगने लगा। देखिए, आप जो बातें फरमा रहे हैं ठीक है, मैं मानता हूं सारी दुरुस्त है जी। अब प्लीज आप मुझे इतना बता दीजिए कि आपका नाम मैं बड़ा हूं, ये आपके वालिद साहब को, आपके पिताजी को, आपके डैडी को ये आइडिया कहां से आया? आप कितने खूबसूरत आदमी हैं, कितनी प्यारी बात कर रहे हैं आप। अगर अब आपके पूंछ भी होगी तो मैं नहीं मानता कि आपके पूंछ है। बिना पूछ के आप बात नहीं कर सकते क्या? आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपके वालिद मोहतरम को इतना इंटेलेक्चुअल आइडिया कहां से आया? तो सुनिए, बहुत साल पहले की बात है, मेरा बाप बहुत हिंदू मुसलमान करता था जी। आप अपने वालिद से मुखातिब? मेरे दोस्त हैं वो। नाजरीन, इस शख्स को बिल्कुल तमीज नहीं, ये अपने वालिद मोहतरम के सामने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, माफ कीजिए, करते हैं। ठीक है, आप बताइए। तो मैंने जैसे बताया कि मेरा बाप बहुत हिंदू मुसलमान करता था, क्योंकि उसके पूंछ थी। एक बार वो एक बेल पत्थर के पेड़ के नीचे सो रहा था, उसी पेड़ पर कुछ लंबी पूंछ वाले बंदर खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्हें आपस में लड़ाई हो गई। लड़ाई हुई तो उस पेड़ पर एक तूफान सा तारी हो गया। जो बेल पत्थर खामोश लटके हुए थे अचानक वो हिलने लगे, और उसमें से एक बेल पत्थर टूट के धड़ाक से मेरे बाप के सर पे जा पड़ा, और मेरा बाप बेहोश हो गया। उधर से कुछ पूंछ वाले जानवर आ रहे थे, वो उठा के उन्हें घर ले गए, उनकी दवा दारू की, और जब वो होश में आए, पता है उन्होंने क्या कहा? जब मुझे अपनी पूंछ कटवानी है, ये सुनते ही सारे पूंछ वाले जानवर आक्रोश में आ गए, लेकिन उन्होंने एक की नहीं मानी और उन्होंने अपनी पूंछ कटवा दी। क्या बकवास कर रहे हैं? क्या आपके वालिद की पूंछ थी और वो कट गई? आपको यकीन नहीं होता ना, और होगा भी नहीं। पूंछ कटने के बाद मैं पैदा हुआ। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या आपके वालिद मोहतरम की पूंछ कटी और आप पैदा हुए? यस। फिर मेरे नाम रखने की एक मुहिम शुरू हुई। किसी ने कहा इसका नाम रहीम रखा जाए, किसी ने कहा राम रखा जाए, लेकिन पता है आपको मेरे बाप ने मेरा क्या नाम रखा? जिनकी पूंछ कट गई थी? यस, जिनकी पूंछ कट गई थी। मेरे बाप ने कहा कि इस लड़के का नाम मैं बड़ा हूं रखा जाए। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद मेरा छोटा भाई पैदा हुआ। गालिबन उसके पूंछ नहीं हुई। यस, उसके भी पूंछ नहीं थी। उसका नाम पता है क्या रखा गया? क्या रखा? उसका नाम रखा गया ए लड़के। आपको मेहमान बनाया, आप किसको यहाँ बुला नहीं सकते? मैं किसको बुला रहा हूं यहाँ पे? आपने भी बुलाया ना, ए लड़के, किसे बुलाया आपने? अरे ए लड़के मेरे छोटे भाई का नाम है, कितना सेकुलर नाम है। ये कैसा नाम हुआ? ओहो, ये कैसा नाम हुआ? ये कैसा नाम हुआ? खलीक। खलीक? ये मेरा नाम है, मेरे नाम को नाम कहते हैं, खलीक। अच्छा, तो ए लड़के और मैं बड़ा हूं ये नाम नहीं होते? खलीक साहब, मैं बड़ा हूं हर कोई रखना चाहता है। क्यों? क्यों, आप बड़ा नहीं बनना चाहते? अरे मतलब कोई इंसान अगर बनना चाहता है तो मैं बड़ा हूं नाम रखने से बड़ा बन जाएगा। तो क्या खलीक नाम रखने से कोई खलीक हो जाएगा क्या? कैसी बातें करते हैं? आप कहते हैं कि खलीक नाम नहीं होता, कि इंसान नहीं होता। पागल है? नहीं, पागल भी आपसे ज्यादा ऑथेंटिक है, सच्चा है। इस बात को साबित कर दूंगा। साबित करिए। आप मुसलमान हैं जी। हैं? आपको हिंदू नजर आते? अब आप मुझे अंधा तो मत समझिए। नहीं, देखिए अंधा तो मैं नहीं समझ रहा हूं, लेकिन आप वाकई अंधे हैं। मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं सिर्फ उसका जवाब दें। आपको हिंदू नजर आते हैं या नहीं? जी आते हैं। तो
अब मेरी बात आप गौर से सुनिए। पागल को सब पागल नजर आते हैं, क्यों? क्योंकि भाई वो पागल होते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। अब आपको यहाँ कोई जज नजर आ रहा है? देखिए, जो दिखता नहीं है मुझे साफ दिखता है वो। आपने जैसे कहा कि पागल को सब पागल नजर आते हैं क्योंकि वो पागल है, और आप एक मुसलमान हैं और मुसलमान होने के बावजूद आपको हिंदू नजर आ रहा है। मिलॉर्ड, ये शख्स मुसलमान नहीं है। ये आप कैसे कह सकते हैं? पहले आप मुझे बोलने दीजिए, जब आपका नंबर है तब बोलिएगा। ठीक है, बोलिए आप, बोलिए आप। खलीक साहब, आपके अंदर एक हिंदू है जिसको आप मारना चाहते हैं, और वो लोग जो अपने आप को हिंदू कहते हैं उनके अंदर एक मुसलमान है जिसको वो मारना चाहते हैं। लेकिन एक पागल, जो पागल है उसको सब पागल नजर आते हैं क्योंकि वो पागल है। मैं तो खुदा, भगवान, ईश्वर जो आप समझते हैं उनसे दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि हमें खुदा करे हम सबको कम से कम पागल बना दे। इंसान बनना तो बहुत बड़ी बात है खलीक साहब। मैं बड़ा हूं साहब, आपने अभी जितनी बातें कही सभी बातों का मैं कायल हो गया। अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा बड़े लोगों से तो नहीं मिला, लेकिन आज आपसे मुलाकात कर मुझे एहसास हुआ कि आप वाकई बहुत बड़े आदमी। मैं बड़ा हूं साहब, आपने जो बताया कि पागल बनना बहुत मुश्किल काम, और उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल है इंसान होना, 100% दुरुस्त। रंगबाज प्रोडक्शन के प्रोग्राम तशरीफ में आने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। बहुत दोस्तों, अगले एपिसोड में फिर हाजिर रहूंगा एक नए मेहमान के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज, शब बखैर। Thank you.